देखिए, बिल्कुल और जिस तरह से नीतीश कुमार के वायदे हैं वैसे वो भी नज़र आते हैं कि हर बार वो यही कहते हैं कि अब इस तरफ आ गए तो अब उस तरफ नहीं जाएँगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका फिर मोह भंग हो जाता है और वो फिर दूसरा खेमे में पहुँच जाते हैं, ये खेमा छोड़कर। तो इस तरह के वायदे वो लगातार कर रहे हैं और इसके ऊपर मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता को एतबार होगा नहीं और जो लगातार राजनीति उनकी है वो भी नज़र आ रही है कि सत्ता पाने के लिए कभी बीजेपी और कभी आरजेडी का जो दामन थामते हैं, उससे भी जनता कहीं न कहीं उकता रही है कि आखिर आपकी जो राजनीति की एक तरह विचारधारा है वो आखिर क्या है और किस तरह से आप जो है राजनीति करना चाहते हो, सरकार चलाना चाहते हो। आप 8-9 बार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं न कहीं आप कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते हो, लालू यादव पे ठीकरा फोड़ते हो, तमाम दलों पे को लेकर बात करते हो, लेकिन अपनी बात नहीं करते चूँकि आप 8-9 बार के मुख्यमंत्री हो, तो आपने बिहार के लिए क्या किया वो ज़रूरी है बताना। इसके अलावा देखा जाता है कि जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात लगातार जब होती है, जब वो आरजेडी में होते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी खेमे में आते हैं इसके ऊपर बात करना भूल जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिसको लेकर नीतीश कुमार को घेरा जाता है और बात की जाती है। वहीं अब जिस तरह से बीजेपी के साथ वो आए हैं और लगातार ये जो माहौल बना हुआ है कि क्या फ्लोर टेस्ट को जो नीतीश सरकार है वो पास कर पाएगी, क्या नीतीश कुमार जो है इस आजमाइश को भी पार कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इस समय चर्चाओं में है क्योंकि ना सिर्फ मांझी बल्कि चिराग पासवान और भी तमाम सारे जो दल हैं वो लोग इनसे नाराज़ हैं। इसके अलावा जेडीयू के अंदर भी ऐसे कई विधायक हैं जो इनसे खासे खफा हैं। अगर उनका रुख ऐसा ही रहा तो फ्लोर टेस्ट पास करना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जिस जोश में वो अभी नज़र आ रहे हैं वो जोश जो है पूरी तरह से बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों के लिए नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है किस तरह से वो इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। और देखिए अब वो दिल्ली भी पहुँचे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात उनकी हुई है, तो ये समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से बिहार में जो पकड़ होनी चाहिए थी वो उनकी ग्रिप उतनी मजबूत नज़र नहीं आती है और कहीं ना कहीं इसीलिए वो परेशान भी हैं। सम्राट चौधरी यहाँ से वहाँ होते हुए नजर आते हैं, कभी उनकी पार्टी का कोई विधायक बयान देता हुआ नजर आता है, जिससे ये लगता है कि आने वाले दिन नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अच्छा अमन जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी के जो 17 विधायक हैं वो गायब हैं। दावा किया जा रहा है यहाँ पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की तरफ से। ये जो तमाम खबरें हैं, क्योंकि ललन सिंह की बगावत को लेकर पहले ही दावे किए जा रहे थे, ऐसे में गोपाल मंडल का बयान, तेजस्वी यादव की मांग, चिराग पासवान का समर्थन, तो क्या लग रहा है कि विधायकों का क्या यहाँ पर एक बार फिर से रुख जो है वो आरजेडी की तरफ होता हुआ देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का ये गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बहुत मजबूरी का गठबंधन है। किसी तरह से नीतीश कुमार को सरकार में रहना था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया और अब कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ आ गए हैं तो अब कहीं नहीं जाएंगे। यही बातें बारंबार दोहराते हुए नजर आते हैं। वहीं उनके ही विधायकों की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी खबरें आ रही हैं जो 8 से 10 विधायक लगभग उनके जो है कह सकते हैं कंट्रोल से बाहर है और उसी को लेकर परेशान नीतीश कुमार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे और जो नाराज विधायक हैं क्या वो जो आरजेडी खेमे में आएंगे, क्योंकि अगर वो उस तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से आरजेडी की सत्ता में वापसी हो सकती है और नीतीश कुमार को करारा झटका लग सकता है।